एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे बदलनी है बेडशीट, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बेडशीट तो हम हर वीक बदलते हैं, आप भी बदलते होंगे। लेकिन मैट्रेस का क्या? मैट्रेस तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी क्लीनिंग तो करनी बनती है। लेकिन क्या कभी हमारा ध्यान उधर जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। बेडशीट सब मैंने चेंज कर दिया और बस हो गया। तो शायद आपके साथ भी यही होता होगा। लेकिन यही गलती करके मैंने सीखा है कि नहीं, मैट्रेस की भी साफ़ सफाई करनी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम बेडशीट हर हफ्ते बदलते हैं। तो हर हफ्ते हम मैट्रेस की सफाई तो नहीं कर सकते, बट हाँ 5-6 मंथ में एक बार आप ज़रूर मैट्रेस की क्लीनिंग कर दे। तो कैसे करना है वो मैं चलिए आज आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल देसी जुगाड़ है, देसी तरीका है जिससे आप अपने मैट्रेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये जो तकिए हैं और ये जो पिलो कवर है, इसे मैं धूप पे दिखा देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैंने कहा है पहले भी कि इन्हें धूप दिखा दो ना तो एकदम अच्छे रहते हैं। तो उन्हें मैंने धूप दिखा दिया। अब मैट्रेस की बारी कि इनका क्या किया जाए। तो ऐसे तो ये हाथ से झाड़ो तो आप साफ़ होने वाले हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मैट्रेस क्लीन नहीं किया है और इसमें धूल मिट्टी एकदम जम सी गई है, जो हाथ से झाड़ने से बिल्कुल नहीं जाने वाली है। तो इसके लिए मैं अपना रही हूँ यहाँ पे बेकिंग सोडा, जो मैट्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ना ही आपके हेडबोर्ड को, क्योंकि अगर मैं मैट्रेस साफ़ कर रही हूँ तो हेडबोर्ड को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो पहले तो इसे आप पूरे मैट्रेस में छिड़को, पूरे मैट्रेस में अच्छे तरीके से, कंजूसी नहीं करना है। और मैट्रेस में छिड़कने के बाद फिर मैं हेडबोर्ड में भी इसे डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा तरीका है आपके मैट्रेस को क्लीन करने का। और साथ ही साथ अगर आप हेडबोर्ड को भी क्लीन करना चाहते हो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई ख़राब असर पड़ने वाला है आपके मैट्रेस को या हेडबोर्ड को। तो मैंने इसे छिड़क दिया और हाथ की हेल्प से मैं हल्के हल्के हाथों से थोड़ा इसे मिला ले रही हूँ सब तरफ। और उसके बाद इसे आपको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर इसकी क्लीनिंग करनी है। तो चलिए इसे मैं छोड़ती हूँ 2 घंटे के लिए और उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। तब तक चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि मुझे बाकी घर की क्लीनिंग करनी अभी बाकी है। ओके तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे यहाँ करना है थोड़ा बहुत डस्टिंग। तो डस्टिंग के लिए मेरा फेवरेट कोलिन मैंने पकड़ा है और साथ में हाथ में ले लिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिसकी हेल्प से मैं डस्टिंग करती हूँ और बहुत अच्छे से होता भी। और इसी की वजह से आपको मेरे घर में जितने भी फर्नीचर है हमेशा चमकते हुए नज़र आएंगे और एक भी दाग धब्बा नहीं। और वैसे भी मेरे घर में आपको जितने फर्नीचर है ना, वाइट में ही ज़्यादा दिखेंगे। और आप देखना किसी में आपको छोटा सा भी दाग धब्बा नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने घर की डेली डस्टिंग करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है डस्टिंग तो ज़रूर करती हूँ। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक टेबल रनर है जो काफ़ी आपको सस्ता मिल जाएगा मार्केट में। तो इसे मैं यूज करती हूँ। ये जो डेकोर पीस जो बाहर मेरा आप ये देख रहे हो, स्टोरेज यूनिट ही बोलो आप, उसमें मैं एज ए डेकोर पीस इसे यूज करती हूँ। तो इस तरीके के रनर ना आपको मार्केट में बहुत कम दामों में मिल जाएंगे। और इसे एज ए आप रनर टाइप का ही ना बस ऐसे बिछा दो, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2-3 खरीद के रख लिया है और ये देखिए लुक एकदम चेंज हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप अच्छी खासी प्राइस देके 100 पीसेस से ही अपने घर को सजाओ। छोटी छोटी चीज़ों, सस्ते सामानों से भी आप अपने घर को एक अच्छा लुक दे सकते हो। चलिए अगेन मैं आ गई। तो जो ये मेरा छोटा सा कॉफ़ी टेबल है, जिसके बारे आप सभी बहुत पूछते रहते हैं इसकी क्लीनिंग करने के लिए, तो ये मैंने अमेज़न से लिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे के मैसेज आते हैं कि ये आपने कहाँ से परचेज किया है। और इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, क्योंकि बार बार मैं भूल जाती हूँ। तो ये मैंने लिया है अमेज़न से। तो चलिए इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो इसकी क्लीनिंग में ना मुझे एक ही डर बना हुआ रहता है, जैसे आप देख सकते हो। मैं ट्राई कर रही हूँ दिखाने का, पता नहीं वीडियो में दिखे ना दिखे। हल्का हल्का पीला नज़र आ रहा है, किनारे किनारे जो एरिया है ना, साइड साइड वहाँ एकदम डस्ट बैठ सा गया है। और वो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सामने से आप देखोगे ना बहुत गंदा हो रखा है। मुझे ये डर भी रहता है, क्योंकि आजकल ये हमारा मिनी डाइनिंग टेबल बन चुका है, जिसमें हम खाते पीते सब कुछ है, तो गंदा तो होना ही है। तो इसकी सफाई मैं कैसे करती हूँ, तो ये मैंने लिया है कोलगेट और ये लिया है मैंने सॉफ्ट वाला स्क्रबर। तो ये कोलगेट ब्राउन में है, क्योंकि ये रेड लेबल है, तो उसमें आप मत जाइएगा। कोलगेट चाहिए, चाहे वो वाइट हो या ब्राउन हो, कुछ भी हो, बट कोलगेट चाहिए। तो उसे मैंने स्क्रब में थोड़ा सा लगाया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोलिन छिड़का है। अगर आपके घर में कोलिन है तो वो छिड़क दो, नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हो। तो मेरे पास कोलिन था तो वो मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया है। और अब इसी की हेल्प से जो मेरा कॉफ़ी टेबल है उसे मैं क्लीन करूँगी। हमेशा स्क्रब जो लीजिएगा सॉफ्ट वाला ही लीजिएगा, ना तो फिर स्क्रैचेज पड़ने के डर रहते हैं। तो ये एकदम सॉफ्ट वाला स्क्रबर है, इसकी हेल्प से पूरे कॉफ़ी टेबल को अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है और रिजल्ट भी आपको एकदम 100% मिलने वाला है। तो इससे मैंने पूरे अच्छे से स्क्रब कर लिया है कॉफ़ी टेबल को। और अब आप इस तरीके का कपड़ा लो, चाहे वो कॉटन हो, माइक्रोफाइबर हो, कुछ भी ले सकते हो आप। और उसे बस सिंपल से आपको पानी से भिगो लेना, और एकदम हल्का, वैसा नहीं कि पूरे पानी से आप भिगो लो, एकदम हल्का पानी से भिगोना
होना है और उसके बाद इस कॉफ़ी टेबल को वापस से इस कपड़े से आपको अच्छे से पोंछ लेना है और उसके बाद आप रिजल्ट देखोगे आपका जो कॉफ़ी टेबल है ना वापस से उसमें चमक सी आ जाएगी। जो पीलापन था, जो थोड़े बहुत डस्ट किनारे मतलब थोड़े बहुत जो दाग धब्बे किनारे किनारे नज़र आ रहे तो बिल्कुल वो हट जाने वाले हैं और वापस से आपका कॉफ़ी टेबल एकदम नया जैसा। तो इन छोटे छोटे टिप्स का यूज करके मैं अपने घर के फर्नीचर की सफाई करती हूँ, जिससे मेरे घर के फर्नीचर आपको हमेशा नए जैसे दिखेंगे, चमक उनमें वैसी ही रहेगी और मेरे घर को एक अच्छा सा लुक भी देते हैं। तो जो कॉफ़ी टेबल था उसकी क्लीनिंग हो गई है, बिल्कुल वो वैसे ही वाइट और वैसे ही चमक रहा है जैसे मैंने नए में लिया था। तो अब बाकी है घर की मॉपिंग करना, जिसके बिना मेरे घर की साफ़ सफाई अधूरी है। तो चलिए घर की मॉपिंग स्टार्ट करते हैं। बट मॉपिंग करते समय ना मेरे मन में एक उलझन हमेशा यही रहती है कि घर की मॉपिंग में मैं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, पर डे मुझे करना ही है। लेकिन ना फ्लोर तो मेरा चमक जाता है, बट जो आप जॉइंट वाला एरिया देख रहे हैं फ्लोर में टाइल्स के बीच में, वो हमेशा वैसे ही रहता है। मतलब फ्लोर चमक जाना है बट जो जॉइंट वाला एरिया है उसमें ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदगी, धूल मिट्टी जो बोलो आप, वो बैठ से गए हैं, जम से गए हैं, जिसके कारण ये बहुत ख़राब लगता है। फ्लोर आपका वाइट लगता है बट ये जॉइंट वाला एरिया आप देख सकते हो ब्लैक लग रहा है। तो इसके लिए मैंने एक नया तरीका अपनाया है और ये है हार्पिक, जो कि टॉयलेट क्लीनर होता है। और ये मैंने लिया है सिंपल सा ब्रश और इसे मैं इस जॉइंट में लगा दूंगी और इसे मैं 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ूंगी। ब्रश की हेल्प से आप पूरे जो भी जॉइंट है आपका टाइल्स के बीच का, वहाँ पूरे अच्छे से आप इसे फैला लो और कम से कम आप इसे 10 मिनट छोड़ देना और उसके बाद फिर वापस ब्रश की हेल्प से ही हम इसे क्लीन करेंगे। तो देख सकते हो आप पूरे जो जॉइंट वाला एरिया जहाँ जहाँ ब्लैक था मैंने पूरे एरिया में इसे लगा दिया है और अब वापस से ब्रश की हेल्प से हम इसे क्लीन करेंगे। और आप जैसे जैसे क्लीन करोगे ना, देखते जाना, वो पूरा जो ब्लैक दिख रहा है तो वो वाइट होते जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल तरीका है। मैंने भी जब इसे ट्राई किया तो मैं तो सही में शॉक हो गई थी कि ऐसा क्या हो सकता है। तो जी हाँ, रिजल्ट इसका बहुत पॉजिटिव आने वाला है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो आप ये वाला तरीका बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। आप देखना वापस से आपके जो जॉइंट हैं वो एकदम क्लीन हो जाने हैं, एकदम वाइट हो जाने हैं। जो ब्लैकनेस है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई, वो एकदम दूर हो जानी है। तो मैंने ये तरीका अपनाया और आपको मैं रिजल्ट भी अभी दिखाऊंगी कि कितना अंतर हो गया जब मैंने ये यूज किया उसके बाद। तो चलिए पहले ब्रश से अच्छे से स्क्रबिंग कर लेते हैं, अच्छे से रगड़ लेते हैं और उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेके आप इसे क्लीन कर देना। कपड़े को हल्का पानी से भिगो लेना और उसके बाद आप इसे क्लीन कर लेना और आप देखना रिजल्ट आपको कितना ज़्यादा पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है, उसे मैंने पानी से भिगो लिया और ये देखिए मैंने जस्ट अभी क्लीन करना स्टार्ट किया और आप देख रहे हो जो ब्लैक था वो वाइट में चेंज हो चुका है। जितने भी जॉइंट में गंदगी जमी हुई थी वो बिल्कुल निकल गई है और ये देखो आप बिल्कुल वाइट। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है जो आपके घर के टाइल्स के बीच में जो जॉइंट होती है उसे एकदम साफ़ कर देता है। ये देखो आप देख सकते हो, उस साइड देखो ब्लैक है पूरा और इस साइड देखो पूरा वाइट, कितना अंतर हो रखा है। तो ये तरीका तो सही में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से करना, देखना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। घर के जो भी टाइल्स के बीच जॉइंट है बिल्कुल वो क्लीन हो जाने हैं और एकदम साफ़ हो जाने हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस टिप्स को यूज करके, आप भी ट्राई करके बताना। तो चलिए टाइल्स भी मेरे चमक गए, टाइल्स के बीच में जो गैपिंग थी, जॉइंट थे, वो भी क्लीन हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ अपने मशीन के पास, क्योंकि मैंने कपड़े दिए थे धोने के लिए, वो धुल चुके हैं और उसे मैंने सुखा दिया है। बट अब उसके बाद क्या, मशीन का तो काम खत्म हो गया, तो अब हम क्या करें। तो जी मशीन ने अपना काम कर दिया और अब हमें अपना काम करना है। मशीन ने कपड़ों की अच्छे से सफाई कर दी और अब हमें मशीन की सफाई करनी है। जी हाँ, जब भी आप कपड़े धोते हो उसके बाद एक बार साफ कपड़े से मशीन को अच्छे से ज़रूर पोंछ दो। अगर थोड़े बहुत डस्ट मिट्टी हो गया तो कपड़े को भिंगा के अच्छे से ज़रूर मशीन की सफाई कर दो। और उसके बाद जो भी कवर आपने डाला है, हाँ कवर ज़रूर डालना। आप मेरे मशीन में भी देखते हो तो पहले कवर नहीं लगी थी, बट अब मैंने भी कवर लगा लिया, क्योंकि कवर लगाने से ना आपका जो भी मशीन है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, कुछ भी हो, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और डस्ट से भी वो फ्री रहता है। तो कपड़े की क्लीनिंग करने के बाद एक बार मशीन को अच्छे से पोंछ लो और जो उसका कवर है उसे ज़रूर आप अच्छे से लगा देना। फिर जब आपको यूज करना हो मशीन तो कवर खोल के आप यूज करो। तो चलिए ये सब करने के दौरान 2 घंटे बीत चुके थे और अब मैं आ गई थी वापस अपने मैट्रेस और जो हेडबोर्ड था उसकी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे मैंने इसे प्रॉपर छोड़ा है और अब इसकी क्लीनिंग आराम से हो जानी है। तो कुछ नहीं, अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है तब तो बहुत अच्छा, आप आराम से उससे कर सकते हो। और अगर वैक्यूम क्लीनर आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो आप मेरे जैसा ये माइक्रोफाइबर जो ग्लव्स आते हैं उनसे, या फिर जो ब्रश आते हैं सॉफ्ट वाले, उनसे आराम से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो मैंने हेडबोर्ड से शुरुआत की है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस ग्लव्स की हेल्प से आपको हल्के हल्के हाथों से बस ऐसे इस तरीके से करना है, जिससे जो भी डस्ट, गंदा, धूल मिट्टी होगा वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो डस्ट को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो
तो इसका यूज करने से ना आपको ये बेनिफिट होना है। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है, एकदम देसी जुगाड़ है जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बस आप लगा के 2 घंटा 3 घंटा छोड़ दो और उसके बाद आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हेडबोर्ड तो मेरा पूरे अच्छे से क्लीन हो गया है और अब जो मेरा मैट्रेस है उसे क्लीन करने की बारी है। मेन प्रॉब्लम मैट्रेस में ये था ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ गया था और मैंने इसमें कवर भी नहीं लगाया। आजकल तो प्रोटेक्टर भी आ गया है, मैट्रेस प्रोटेक्टर है, उन्हें आप यूज करके डस्ट से थोड़ा बहुत बच ही सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरे जैसा ही मैट्रेस प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं किया है और आपके मैट्रेस ऐसे ही हैं तो फिर आप क्या करो, तो कुछ नहीं, आप ऐसे ही बेकिंग सोडा छिड़क के छोड़ देना थोड़ी देर और उसके बाद ग्लव्स हो, वैक्यूम क्लीनर हो या फिर ब्रश की हेल्प से आप ऐसे अपने मैट्रेस को क्लीन कर सकते हो। और उसके बाद देखना आपका मैट्रेस एकदम नए जैसा और काफ़ी लंबा टिकने वाला है। तो ये मैट्रेस मेरा 10 साल पुराना है, बट अभी भी आप देखोगे ना तो लगेगा नहीं कि ये 10 साल पुराना है, क्योंकि इसका रख रखाव मैंने बहुत अच्छे से किया है। इसकी साफ़ सफाई में मैंने बहुत ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये मैट्रेस अभी भी वैसे नए जैसा लगता है। तो ये रहा मैट्रेस और ये रहा हेडबोर्ड, दोनों बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। और जो एक स्मेल वाली प्रॉब्लम भी होती है ना, वो भी आपका दूर हो जाना है इससे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव आइडिया है। अगर आप ट्राई करते हो तो ज़रूर बताना, और अगर ट्राई कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा मेरा मैट्रेस और हेडबोर्ड बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं अब निश्चिंत हूँ। और एक बात, अगर हो सके तो आप बीच बीच में अपने मैट्रेस को धूप जरूर दिखाना, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जो मेरे दोनों विंडो है ना, इससे बहुत अच्छी धूप आती है। इस वाले में मॉर्निंग में और इस वाले में दोपहर में, मतलब सेकंड हाफ में। तो मैं दोनों विंडो को खोल देती हूँ ना, तो मैट्रेस में अच्छा खासा धूप पड़ता है, जो कि मैट्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी लाइफ टाइम बढ़ा देता है। तो फटाफट चलिए बेडशीट लगा देते हैं, जो कि इस बेड की खूबसूरती को और बढ़ाने वाला है। तो बेडशीट से रिलेटेड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके बेडशीट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन होता है उनका, तो प्लीज़ आप एक बार शेयर करो। तो डियर, मेरे पास बेडशीट बहुत गिन के है, मतलब मुझे लगता है 3-4 बेडशीट ही मेरे पास होगी, जो मैं अदल बदल करके बिछाती हूँ, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, ऐसे करके मैं ऐसे लगाती हूँ। और जितनी भी आप बेडशीट देख रहे हो ना, सब मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, किसी की भी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन नहीं की है। और मैं बेडशीट तभी लेती हूँ जब मार्केट में सेल लगी रहती है, डिस्काउंट मिलते हैं। और ख़ासकर हमारे यहाँ ना बरसात के समय में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है सभी चीज़ों में, लगभग सारे शॉप में आपको उस समय डिस्काउंट मिलेंगे, सेल लगे रहते हैं। तो उस वक्त मैं बेडशीट लेती हूँ, मुझे क्योंकि किफ़ायती दाम में मिल जाते हैं, क्योंकि आपको बेडशीट का दाम तो पता ही है, अच्छे खासे प्राइस बेडशीट के भी बढ़ गया। और अगर कॉटन का लो तब तो अच्छा खासा रहता है। तो इसलिए मेरे पास ना बेडशीट बहुत कम है, तो इसलिए अभी मैं उसका कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ, जब भी मैं वैसा कुछ लूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारे कामों को करते करते मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लग गई थी, तो थोड़ी देर इत्मीनान से मैं पानी पी लेती हूँ। और जब भी आप पानी पियो ना, बैठ के पीना, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। बैठ के हमेशा पानी पियो, चाहे 2 घूंट ही क्यों ना पियो, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि बैठ के ही पानी पियो। साथ ही साथ गर्मियाँ हैं तो पानी की बोतल घर के हर एक हिस्से में होनी ही चाहिए, ताकि किन्हीं को भी, चाहे बच्चे हों या आपको प्यास लगे, आप तुरंत पानी पी लो। और इस समय शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी का सेवन हमेशा करना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।